शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है एआई है क्या, व्हाट इज एआई। तो एआई जो है वो हमारे दो शब्द से मिलकर बना हुआ, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो है आर्टिफिशियल, दूसरा इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का मतलब है मैन मेड और इंटेलिजेंस का मतलब है थिंकिंग पावर। मतलब आप बोल सकते हो कि इंसान के द्वारा बनाई गई एक थिंकिंग पावर। तो ये कुछ जमा नहीं, तो आगे हम जमा देंगे, अभी देखना आप। तो ये एक मैन मेड थिंकिंग पावर हो गया, इसका मीनिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसके वर्ड का या फिर शब्दों का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। तो एक मशीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम तब बोल सकते हैं जैसे कि उसमें ह्यूमन की तरह लर्निंग पावर हो, रीजनिंग की पावर हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हो, तो इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं एक मशीन में। अब देखो मजे की बात यह है एआई में जो है बेसिकली आप देखेंगे मशीन जो है वो प्री प्रोग्राम होती है कुछ स्पेसिफिक वर्क करने के लिए। कुछ टास्क होता है वो हमें सब कुछ सेट करना पड़ता है, कोड कर देता है, प्रोग्राम कर देता है, एल्गोरिदम उसमें जो सेव होता है वो काम कर देता है। लेकिन यहाँ पर एआई का अलग ही सिस्टम है, इसमें हम कोई प्री प्रोग्राम नहीं करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इधर वाला बटन दबाओगे तो ये काम होगा, उधर वाला दबाओगे तो ये काम होगा, नहीं। ये जो है एआई बेस्ड मशीन जो है वो अपने आप ही काम करती है और उसमें कुछ भी हमें शुरू में सेट नहीं करना पड़ता, सिर्फ कुछ एल्गोरिदम प्रोग्राम करने पड़ते हैं। फिर एआई मशीन जो है वो अपने आप सब कुछ काम कर लेती है। तो अब इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो एआई जो है वो एक कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है जिसमें हम एक इंटेलिजेंट मशीन बना सकते हैं जो कि इंसान की तरह बिहेव कर सकती है और इंसान की तरह सोच सकती है और उसकी तरह ही डिसीजन जो है वो ले सकती है। अब देखते हैं गोल्स ऑफ एआई के क्या गोल है, क्या हमारा एम है, क्या हमारा मुद्दा है, आप समझ गए होंगे। तो पहला है कि रेप्लिकेट ह्यूमन इंटेलिजेंस, मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस की एक तरह से कॉपी बनाना। तो कॉपी बना लेंगे तो हम जो इंसान से काम करवा सकते थे वो एक मशीन से काम कर पाएंगे, वो भी फ्री में। बस एक बार हमें एआई जो हमारा टूल है, मशीन है, सिस्टम है, उसको खरीदना होगा या फिर बनाने में इन्वेस्टमेंट करनी होगी। गोल्स आप काफी सारे लिख सकते हो। देखो यहाँ पर काफी सारी बेसिक चीजें हैं जो कि आप खुद अपनी तरफ से भी अलग से लिख सकते हो। अब ये है आप सॉल्व कर सकते हो नॉलेज बेस्ड टास्क जो है, इंटेंसिव टास्क वगैरह। काफी सारे नॉलेज की जरूरत पड़ती है जो कि एक इंसान के पास नॉलेज होती है, उस चीज को सॉल्व करने के लिए दिमाग की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैथ्स की प्रॉब्लम है तो आपको इंसान की जरूरत पड़ती है, लेकिन एआई से हम वो काम भी कर सकते हैं। और काफी सारे काम है जैसे कि टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे वही इंसान के दिमाग की जरूरत पड़ती है। जैसे कि चेस खेलने के लिए आपको चेस खेलना है तो आपको ऐसा जरूरत नहीं है कि अपने दोस्त को ही बैठाना पड़ेगा, आप कंप्यूटर में चेस खेल सकते हो। वो एआई बेस्ड आपका सेकेंडरी प्लेयर रहेगा जो कि कंप्यूटर खुद प्ले करेगा। सेल्फ ड्राइविंग कार देखेंगे, वो कार जो है वो अपने आप ड्राइव करेगा, मतलब ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब जो काम इंसान करता है ना वो काम हम मशीन से करवा सकते हैं। और कुछ इस तरह के सिस्टम बना सकते हैं जो कि नई चीजें अपने आप कर सके। किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करना हो, किसी चीज को समझाना हो, एक्सप्लेन करना हो, वो खुद से कर सके। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी जगह हो सकता है कुछ टाइम बाद आपको मशीन जो है, रोबोट जो है वो आपको इस तरह की वीडियोस देखने को मिलेगी। इवन अभी भी काफी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिसमें एआई जो है वो वीडियोस डाल रहा है, लाइव स्ट्रीम कर रहा है, भाई साहब बहुत कुछ कर रहा है। तो ऐसा भी चल रहा है और यहाँ पर आप एआई का यूज करके किसी यूजर को एडवाइस देना है वो आप कर सकते हो, चैटबॉट्स वगैरह। मतलब अभी आपको ये थोड़ी चीजें बताइए, अब इनके बारे में इस यूनिट में काफी सारी डिटेल में बात करेंगे और जो बची हुई चीज है उनके लिए अलग यूनिट है, उनमें और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। अब बात करते हैं एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस आपको पता होंगे, आप दबा कर लिख सकते हो काफी सारे एडवांटेजेस। सबसे पहले भाई ह्यूमन एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं। हम कोई काम करते हैं तो हमें कुछ गलती हो जाती है, कुछ एरर्स हो जाते हैं, तो लेकिन एआई करेगा तो उसमें एरर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और काफी रिस्की एरिया में अगर हमें कुछ काम करना हो तो हम एआई का यूज करके वो काम करवा सकते हैं। मतलब भाई ऐसा काफी सारे टास्क होता है जिसमें भाई मरने के भी नौबत आ सकते हैं, उस काम में भाई हम रोबोट्स को भेज सकते हैं, एआई का यूज कर सकते हैं, हम बच जाएंगे और मशीन होगी बर्बाद, जो कुछ होना होगा। रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, काफी रिलायबल होते हैं, काफी फास्ट होता है। डिजिटल असिस्टेंट भी की तरह भी यूज कर सकते हैं, मतलब ये आपको देखने को मिलता है गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा वगैरह, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है और भी। और डिसीजन जो है वो काफी फास्ट लिया जा सकता है, काफी फास्ट है। 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल रहेंगे, 24/7 इनकी अवेलेबिलिटी रहेगी। अब डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। देखो कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा होती है, काफी एआई पावर्ड मशीन्स वगैरह जो है, गैजेट्स वगैरह थोड़े महंगे होते हैं, तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। इंसान को ये पूरा रिप्लेस नहीं कर सकती, अभी उस लेवल पर नहीं गई कि इंसान का मुकाबला कर सके। और ये
अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकती एक्सपीरियंसेस के साथ। जैसे हम कोई काम करते हैं, हम उसको काम को करते करते हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं और हम बेटर हो सकते हैं उस काम में। लेकिन ऐसा डिसएडवांटेजेस में मैंने लिख रखा है। अब देखो एग्जाम में आएगा डिसएडवांटेजेस तो लिख देना, क्योंकि काफ़ी सारे आप खुद से भी लिख सकते हो। लेकिन ऐसा आज की डेट में कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता, क्योंकि भाई आपको मशीन लर्निंग पता होगा, मशीन लर्निंग है और भी काफ़ी सारी चीज़ें अपने आप इंप्रूव होती है। मतलब लाइव एग्जांपल, आपको एग्जांपल ही बता देता हूँ। हमारे फ़ोन में एआई देखने को मिलता है। एआई के थ्रू ना आपका, अगर आप कोई एप्लीकेशन में कुछ काम कर रहे हो, किसी ने कहा कि भाई मुझे इस बंदे का कांटेक्ट सेंड कर दें, तो आपका मोबाइल समझ जाएगा कि भाई आप कांटेक्ट वाली एप्लीकेशन खोलने वाले हो। तो आपके खोलने से पहले वो बैकग्राउंड में उसको ओपन कर लेगा और जैसे आप क्लिक करोगे वो लोड होने की बजाय आपको ऑलरेडी ओपन देखने को मिलेगा, वो पहले से ही उसमें लोड हो जाएगा। तो एआई का यूज़ करके उसने आपका टाइम बचाया ताकि आपका क्लिक करते ही आपका काम हो जाए। तो इस तरह के मैंने एक एग्जांपल बताया, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही हो। इस तरह के आपके मोबाइल में एआई का यूज़ हो जाता है, एप्लीकेशन पहले से लोड हो जाती है। ये आपको टाइम देना पड़ता है, आपके हिसाब से देखता है कि कैसे काम कर रहे हो आप, तो उस हिसाब से वो चीज़ें इंप्रूव होती चली जाती हैं। तो एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें इंप्रूव होती है एआई में। लेकिन फिर भी आप लिख देना डिसएडवांटेज में, चाहे तो छोड़ देना। लैक ऑफ क्रिएटिविटी, इंसान जो है काफ़ी क्रिएटिव होता है, नई नई चीज़ें बना लेता है, लेकिन मशीन में अभी ऐसा नहीं है। जो हमने उसको सिखाया है वो अभी वही काम कर सकता है, ज़्यादा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकता है। रिस्क ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पता है भाई अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार घटेगा और मशीन जो है वो इंसानों की काफ़ी जगह लेती जा रही है। अब देखो कुछ लोग पूछेंगे नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं, तो रुको जरा सब्र करो, आगे बताएंगे। काफ़ी टाइम पड़ा है, काफ़ी लंबी वीडियो है, पता नहीं मुझे भी कितनी लंबी बनेगी। शुरू करा, देखते हैं कहाँ जाकर रुकते हैं हम। तो यहाँ पर इनमें कोई फीलिंग्स नहीं होती, इमोशंस नहीं होता। आपको रोबोट मूवी देखी होगी, उसमें इमोशन वाला, फीलिंग वाला आपने देखा ही होगा, तो कुछ ऐसा ही चक्कर रहता है इसमें भी। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिसमें भाई दिमाग से भी सोचना पड़ता है, फीलिंग्स को भी, इमोशन को भी साथ में रख के देखना पड़ता है। लेकिन मशीन जो है वो ऐसा नहीं करती है, जो वो मशीन है तो मशीन की तरह ही वो काम करती है। अब बात करते हैं क्या क्या अप्रोचेस है एआई की। तो यहाँ पर इसके टाइप्स भी बोल सकते हैं कि एआई कितने टाइप्स के होते हैं या फिर अप्रोचेस क्या है एआई के। तो यहाँ पर दो कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज और बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटीज। सबसे पहले इसकी कैपेबिलिटीज के बेस में हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, जिसको हम प्यार से ANI भी बोलते हैं, या फिर वीक एआई या फिर नैरो एआई। इसके नाम से आपको काफी कुछ पता चल गया होगा। ये जो है इसकी कैपेबिलिटीज जो है वो काफी नैरो रेंज की होती है, मतलब कुछ छोटा सा ही काम कर सकती है, पर्टिकुलर टास्क के लिए हमारा बना हुआ होता है। तो जैसे कि पर्टिकुलर टास्क, जैसे कि हमारा हो गया किसी सवाल का जवाब देना या फिर यूजर से इनपुट लेना या फिर चेस खेलना, ये इस तरह के छोटे छोटे काम ये कर सकती है, एक टाइम पर एक ही काम करती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए वर्चुअल असिस्टेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, सिरी हुआ अपना इसका एप्पल का, और एलेक्सा हुआ हमारा अमेजोन का, कॉर्टाना हुआ हमारा माइक्रोसॉफ्ट का। इमेज और फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि इमेज को रिकॉग्नाइज करता है, फेस को रिकॉग्नाइज करता है। ईमेल का स्पैम फिल्टर वाला यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ईमेल में, जो ऑटोमेटिकली ईमेल्स आते हैं जो स्पैमी ईमेल्स होते हैं उनको ऑटोमेटिकली फिल्टर कर देता है, एक अलग कैटेगरी में यहाँ पर डाल देता, आपके प्राइमरी ईमेल में वो शो नहीं करता। सेल्फ ड्राइविंग कार्स वगैरह। अब इसके बाद आपको देखने को मिलता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसको हम प्यार से AGI भी बोलते हैं, या फिर स्ट्रॉन्ग AI या फिर डीप AI या फिर जनरल AI। तो किसी भी नाम से आ जाए आपको पता होगा ये क्या चीज़ है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर काफ़ी नैरो था, लेकिन यहाँ पर जो ये वाला AI जो है वो ह्यूमन के कंपेरेबल है। जो इंसान काम कर सकता है वो ये काम भी कर सकता है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग AI जो है वो काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकता है और साथ में खुद को भी टीच कर सकता है और नई नई प्रॉब्लम्स को खुद भी सॉल्व कर सकता है। नई नई प्रॉब्लम जनरेट होगी, उनको अपने आप ही उसका सॉल्यूशन बनाकर ढूंढ सकता है। ह्यूमन की मिमिक्री कर सकता है, ह्यूमन का मिमिक कर सकता है और ह्यूमन की तरह बिहेव कर सकता है। मतलब जो एक इंसान होता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये काम कर सकता है। और ये भाई इतना देखने को मिलता है, मतलब आप इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि एक इंसान है या फिर एक AI है। थ्योरी के हिसाब से जो है ये सब कुछ काम कर सकता है जो इंसान कर सकता है, लेकिन भाई प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है। आपने रोबोट मूवी देखी होगी, उसमें भी कुछ ऐसा ही था। तो रिसर्चर्स और साइंटिस्ट जो है वो अभी इसको अचीव नहीं कर पाए, मतलब जो एक ऐसा AI नहीं बना पाए जो कि एक कंप्लीट इंसान की तरह हो, जो सब कुछ इंसान की तरह कर सकता हो। अब इसके बाद आता है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, और इसको हम प्यार से बोलते हैं ASI,
तो ये जो है इंसान से भी ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पर इंसान की जो कैपेबिलिटीज़ है उससे भी ज़्यादा इसकी कैपेबिलिटीज़ है। जो काम इंसान भी नहीं कर सकता वो काम ये कर सकता है, और जो इंसान काम कर सकता है वो तो ये कर ही सकता है। मतलब इंसान से बेटर ये हमें देखने को मिलता है एआई। अब देखो ये हाइपोथेटिकल है, अभी इस तरह का एआई नहीं बना, बल्कि ऐसा एआई ही नहीं बना जो इंसान के कंपेरेबल है, जो इंसान वाले सारे काम कर सकता हो। और यहाँ पर बात चल रही है कि इंसान के सारे काम भी करेगा और उससे बेटर और उससे ज़्यादा काम भी कर सकता है जो इंसान नहीं कर सकता। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पर नहीं पहुँच पाए, इंक्लूड कर दिया, वो है एआई की एप्लीकेशंस। तो सबसे पहला एआई का एप्लीकेशन मैंने चैटबॉट आपको बता दिया। इसको एक्सप्लेन मैं ऑलरेडी आपको कर चुका हूँ, जो कि एक सिम्युलेटेड कन्वर्सेशन है। चैट है एक नेचुरल लैंग्वेज में ह्यूमन के साथ। मतलब आप किसी मशीन से एक बात कर सकते हो, चैट कर सकते हो, लेकिन वो एक मशीन होगी और वो एक नेचुरल लैंग्वेज में आपसे बात कर रही होगी जैसे कि एक इंसान करता है। एआई इन हेल्थ केयर, तो हेल्थ केयर में भी काफ़ी तरह से एआई का यूज़ हो सकता है। तो एआई जो है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा आपको कौन सी बीमारी है, आपके सिम्टम्स को डिटेक्ट कर लेगा और अपने प्रीवियस डेटा का यूज़ करके आपको बता देगा कि आपको ये बीमारी है, आपको ये दवाई लेनी चाहिए। मतलब डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री है, ऐसे काफ़ी सारे मेडिकल हिस्ट्री वगैरह का यूज़ करके वो काफ़ी सारी नई डिस्कवरी कर सकते हैं दवाई की। मतलब साइंटिस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे पेशेंट जो होंगे उनके जो डेटा होगा, उनकी जो मेडिकल हिस्ट्री वगैरह होगी, उन सब का कॉम्बिनेशन का यूज़ करके यहाँ पर नई दवाइयाँ का भी इनोवेशन कर सकता है। हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन, तो आपको देखने को मिलता है OCR देखने को मिलता है, ऑप्टिकल सी का यार ध्यान नहीं आ रहा, आर से रिकॉग्नाइजेशन ही होता है। तो यहाँ पर OCR आपने देखा होगा। यहाँ पर क्या होता है, आपका पेपर है, आपने पेपर पर कुछ लिख रखा है, तो आप ऑटोमेटिकली उसको स्कैन कर सकते हो और वो एक एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। चाहे वो आपने पेन से लिखा हुआ या फिर आपके प्रिंटेड नोट्स हो, उसको स्कैन करेंगे और वो एक टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज कर सकते हो। तो इस तरह से एआई का यहाँ पर भी यूज़ होता है। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन आपने देखा होगा, जैसे कि आप वॉइस टाइपिंग करते हैं, वो आपकी वॉइस को जो है वो डिटेक्ट करता है, स्पीच को डिटेक्ट करता है और फिर उसको वो एक सेंटेंस या फिर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता है, जिसको आप कॉपी वगैरह पेस्ट कर सकते हो। ये एक एग्जांपल बताया। मतलब स्पीच रिकॉग्नाइजेशन और भी जगह यूज़ हो सकता है। जैसे आपने बोला, आप कैसा बोल रहे हो उसको उसने रिकॉर्ड करा, अब वो डिटेक्ट कर लेगा कि ये आपकी आवाज़ है। जब आप बोलेंगे आपको देखने को मिलता है वॉइस लॉक देखने को मिलता है, सिर्फ आपकी आवाज़ से वो लॉक खुलेगा। तो इस तरह से एआई जो है वो आपकी आवाज़ को भी डिटेक्ट कर लेगा और ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और ये चीज़ें आपको यहाँ पर डिफरेंट एक्सेंट में भी देखने को मिल जाएगी। आप अलग अलग स्लैंग्स में बोल रहे हो वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। बैकग्राउंड नॉइज़ क्या है उसको पता चलेगा, आपकी आवाज़ कौन सी है वो उसको पता चल जाएगा। आपको बीमार हो रहा है, आपकी थोड़ी आवाज़ में थोड़ा चेंज आ रहा है, तो वो समझ जाएगा कि आप बीमार हो और आपकी आवाज़ है ये, तो भी वो डिटेक्ट कर लेगा। तो इस तरह का यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती है। और यहाँ पर अगली चीज़ जो है वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आप अपने कंप्यूटर से जो हम नेचुरल लैंग्वेज में बात कर सकते हो। कंप्यूटर से बात करने के लिए हमें मशीन लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। मशीन लैंग्वेज को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, मतलब 0101 में हम बात नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पर फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती है। लेकिन हम कंप्यूटर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं अपनी नेचुरल लैंग्वेज में। हम बोल सकते हैं और भाई क्या हाल चाल है, इस तरह से भी बात कर सकते हैं। कंप्यूटर में आपको देखने को मिलता होगा। कोर्टाना देखने को मिलता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में, तो आप कोर्टाना से बात करके कुछ भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अपने स्मार्टफोन में असिस्टेंट से बात करके काम करवा सकते हो कि भाई ये काम कर दो, उसको कॉल लगा दो। तो नेचुरल लैंग्वेज में हम इंटरेक्ट कर सकते हैं अपनी मशीन से। एआई का जो है वो गेम में भी यूज़ हो सकता है। गेम में अलग अलग तरीके से यूज़ हो सकता है। एक तो एग्जांपल मैंने बताया था, चेस जो है वो हमारा एआई का एग्जांपल था, जो कि ऑटोमेटिकली हमारा खेल सकता है किसी के भी साथ चेस। पोकर हो गया, टिक टैक टॉय हो गया, वो 0x वाला जो गेम होता है टिक टैक टॉय। तो यहाँ पर आप सिंगल बंदे हो, कोई इंसान नहीं है, आप किस कंप्यूटर के साथ गेम खेल सकते हो जिसमें एक इंसान की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर एक मशीन का यूज़ करके भी आप कोई गेम खेल सकते हो। और भी एआई का गेमिंग में काफ़ी तरीके से यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर दिखा रखा है। एआई इन रोबोट्स बेसिकली आपने जनरली देखा होगा, एक रिपीटेड टास्क परफॉर्म करने के लिए रोबोट्स होते हैं, उनको प्री प्रोग्राम करना पड़ता है कि ये आपको काम करना है, वो काम करना पड़ता है। लेकिन हम एक इंटेलिजेंट रोबोट भी बना सकते हैं। वो कोई भी काम, किसी भी तरह का काम अपने आप कर सकता है, अपने आप सोच सकता है। सिचुएशन उसके पास आएगी, वो सोचेगा, समझेगा, उसको एनालाइज करेगा कि मुझे कैसा यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए, उसके बेस पर वो यहाँ पर काम कर सकता है।
तो एआई का हम रोबोट में भी यूज़ कर सकते हैं, फाइनेंस में भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केटिंग वगैरह में इंटरेस्टेड हो या फिर आप यहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह करते रहते हो, तो यहाँ पर काफ़ी सारे आपको एआई का यूज़ देखने को मिलेगा, जहाँ पर एआई ऑटोमेटिकली आपको डिटेक्ट करके बता देगा उसकी किसी भी शेयर के इसके कैसा लास्ट में इसका रहा था और कैसे आप इससे ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हो, और यहाँ पर ये आपको ज़्यादा आउटपुट दे सकता है। तो ये सभी चीज़ें आपको खुद से सोचनी नहीं पड़ेगी, एआई खुद से सोच के आपको बता देगा कि यहाँ पर ज़्यादा रिस्क नहीं है, कम रिस्क है। तो ये सब आपका एआई का यूज़ करके बताता है। यहाँ पर आपको फाइनेंस में चैट बोट्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे और ऑटोमेशन भी देखने को मिल जाएगा कि आपको इतने दिन बाद ऑटोमेटिकली इतना इन्वेस्ट करना है, या फिर ऑटोमेशन का भी यहाँ पर काफ़ी तगड़ा यूज़ हो सकता है। एआई का हम एग्रीकल्चर में भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने आईओटी के एग्जांपल में बताया था। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं, लेबर वगैरह देखने को मिलते हैं, उनको भी रिड्यूस करा जा सकता है यहाँ पर एआई का यूज़ करके एग्रीकल्चर में, अगर उसको डिजिटल बना दिया जाए तो ये एआई का हम रोबोट्स का यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर में। और यहाँ पर क्रॉप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, किस तरह से मॉनिटर मतलब क्रॉप हमारी ग्रो हो रही है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एआई का हम एजुकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप कर सकते हो कि टीचर का टाइम बच सकता है, तो एजुकेशन में काफ़ी तरीके से यूज़ हो सकता है। मैं कुछ एग्जांपल आपको बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कि टीचर अपना काफ़ी टाइम बचा सकता है, उसने एग्ज़ाम कराया और यहाँ पर इतने सारे पेपर आ गए एग्ज़ाम के, उसने बस एक स्कैनर है उसके ऊपर रख दिया, उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर सब कुछ स्कैन कर लिया, सभी पेपर्स वगैरह आपके, और ऑटोमेटिकली उसने चेक करना शुरू कर दिया, ऑटोमेटिक उसने नंबर देने शुरू कर दिए और पूरी आपकी ग्रेड बनाकर दे दी कि इस बंदे के इतने नंबर है। टीचर को कुछ करना नहीं पड़ा, बस यहाँ पर रखा, एआई ने सारा काम करके दे दिया। उससे कितना सारा उसका टाइम सेव हो सकता है और उस टाइम में आपको वो पढ़ा भी सकता है। और यहाँ पे एआई का चैट बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप डायरेक्टली टीचर को बोलेंगे तो उसका टीचर अपना दिमाग यूज़ ना करके अपने चैट बोर्ड से बात कराएगा, अपने असिस्टेंट जो कि डिजिटल असिस्टेंट होगा। आप कहोगे मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, ये सॉल्व कैसे होगी, तो वो चैट बोर्ड देखेगा, बताएगा ठीक है भाई साहब हम आपको बताते हैं किस तरह से करना है, और वो आपको सॉल्व करके दे देगा काफ़ी आसान तरीके से। और एआई का फ्यूचर में एक पर्सनल ट्यूटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट, जो कि कहीं से भी कभी भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब एआई टीचर हो सकता है फ्यूचर में, तो ये भी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। डेटा सिक्योरिटी में यूज़ कर सकते हैं एआई का। यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हो, एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ जो कि इसमें नहीं लिखा है। जैसे कि आप देखते हो कैप्चा वगैरह फिल करते हो, कैप्चा के बारे में आपको नहीं पता क्यों फिल करता है, क्या करता है, उसकी मैंने 3-4 साल पहले वीडियो बनाई थी, तो आपको वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जाकर देख लेना। तो कैप्चा बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं जैसे कि किसी की वेबसाइट को डाउन कराना है, उसकी बंद करानी है, अगर उस पर ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है तो सर्वर पर लोड पड़ जाता है और वो वेबसाइट काम करनी बंद हो जाती है। अब देखो 1 सेकंड भी वेबसाइट काम करनी बंद हुई तो उसको काफ़ी करोड़ों का नुकसान हो सकता है। तो किसी का करोड़ों का नुकसान कराना है, उसकी वेबसाइट को डाउन कर दो। उससे हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी सारा ट्रैफिक भेज सकता है एआई के यूज़ करके। डीडोस अटैक बोलते हैं उसको। तो डीडोस अटैक हम लगा देंगे, उससे काफ़ी ज़्यादा अलग अलग प्रॉक्सी और आईपी का यूज़ करके यहाँ पर काफ़ी सारा ट्रैफिक आएगा, जिसकी वजह से वेबसाइट क्रैश हो जाएगी और नुकसान हो जाएगा। इस चीज़ को बचाने के लिए कैप्चा यूज़ कर लेते हैं, ताकि आपको पता है, अब वो पूछता है कि भाई ये जो लिखा है टेक्स्ट वो यहाँ पर लिखो, यहाँ पर गाड़ी कहाँ कहाँ है उसको सेलेक्ट करो। तो यहाँ पर ये एआई जो है वो अभी उस चीज़ को बाईपास नहीं कर पाती। अगर ज़्यादा ट्रैफिक एक ही आईपी से आ रहा है तो यहाँ पर बीच में वो कैप्चा पूछना शुरू कर देता है कि भाई कैप्चा फिल करो, हमें तुम पे शक हो रहा है। मतलब वो यही तो पूछता है कि यू आर ह्यूमन, वो वेरीफाई करता है कि आप इंसान हो या फिर नहीं। आई एम नॉट रोबोट, ये चीज़ लिखा आती है कैप्चा में। तो आप समझ गए होंगे वो क्यों लिखी आती है। तो वो उसको पास नहीं कर पाएगा जो टेस्ट होता है कैप्चा वाला, तो वो उसको बोल देगा निकल पहली फुर्सत में। अब आपको रिकैप्चा देखने को मिलता है जिसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ टिक लगाना पड़ता है आई एम नॉट रोबोट, और ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। वो बेसिकली एआई का यूज़ करता है। और इसी तरह कैप्चा का यहाँ पर उसमें भी होता है, जब आप पासवर्ड वगैरह डालते हो, यूज़र नेम पासवर्ड, तो यहाँ पर वो साथ में कैप्चा भी फिल कराता है। इसलिए कराता है अगर कोई डिक्शनरी अटैक या फिर यहाँ पर ब्रूट फोर्स अटैक वगैरह लगाने की कोशिश कर रहा है, मतलब यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो अलग अलग पासवर्ड का जो है सीक्वेंस में डालकर देखेगा, डिफरेंट पासवर्ड। तो यहाँ पर मशीन ऑटोमेटिकली वो काम कर सकती है। उससे बचने के लिए यहाँ पर कैप्चा का यूज़ कर लेते हैं, ताकि मशीन कंफ्यूज हो जाए और वो कैप्चा को पास ना कर पाए और वो फेल हो जाए।